खास मेहमान है, इनका नाम दीप है और ये आज की यंग जनरेशन हमारे साथ आए हैं, तो आपका वेलकम। थैंक यू। हाँ जी, आपके मन में हमारे लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है जी तो आप माँ से बेझिझक होकर आज अपने क्वेश्चन पूछें जी। और माँ आपको आंसर देने में पूरी। देवेंद्र भी आपको आंसर देगी, बहुत अच्छे। जी वेलकम। जी मैं सब तो पहला नाउडेज जो जनरेशन है सो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मेरे मन में काफी क्वेश्चन है कि नाउडेज जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करती, ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आज की न्यू जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती। आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो? घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज की, जहाँ सभी चाहे कोई भी हो, चाहे मैरिज की हो, तो न्यू जनरेशन कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। सो कोई अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो बोलते हैं कि नहीं, हमें तो अपना एंजॉय करना है, हम नहीं उठा सकते। सो कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम। और इसका जो परिवार का मसला हो या सामाजिक मसला हो, देवेंद्र बहुत अच्छा आंसर देगी इसका। जब मैं दूंगी, मेरा और लाइन है और इसका बहुत अच्छा आंसर दोगी देवेंद्र। जी मासी जी। मासी जी मेरी तरफ, वाओ, मैंने सोचा माँ देंगे, पर चलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहती यंग जनरेशन? बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। बिल्कुल, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो चाहती है अभी हम इंजॉय करें। जी जी। वो अपना ख्याल करना चाहती है, किसी का नहीं करना चाहती। जब हम होते थे यंग, हमें तो पहले होता था घर का ख्याल करें, अपना तो आता ही नहीं था। इस टाइम यंग जनरेशन का मैं बहुत आ गया है। क्यों आ गया है? क्यों आ गया है? एक तो घर का इन्वायरमेंट जो भी होता रहता है, उन्होंने अपने जो हमारी जनरेशन का उन्होंने रूप देखा है भी, जैसे कैसे हम अपने परिवार को, अपने आप को मार कर, अपनी इच्छाओं को मार कर अपने परिवार को पहले रखते हैं। जी, उन्होंने देखा है हमारा परिवार में, उनके माँ बाप हुए या रिश्तेदार हुए, कैसे वो अपने आप को, अपनी इच्छाओं को पीछे कर देते हैं हाँ, और बच्चों का ख्याल ज्यादा करते हैं। पर आज की यंग जनरेशन कहती है पहले मैं अपना ख्याल करूंगा, फिर मैं दूसरे का ख्याल करूंगा। और हमारे में हम बाद में करते थे, पहले सभी का करते थे। मेरे हिसाब से तो ये बड़ा बड़ा गैप आ गया है। और आप किस गैप को अच्छा मानते हो? जब हम अपने आप को मारते थे, जहाँ अब हम अपने आप को ज्यादा वक्त देते हैं? आज की जनरेशन अपने आप को वक्त देती है। हम लोग थे घर परिवार को वक्त देते थे, हम लोग सुखी हम भी नहीं थे। हाँ, सुखी आज भी नहीं है। तो फिर आप इसको में किसको दोष मानते हैं? किसका दोष मानते हैं? इसमें खुद तो हमारा ही दोष ज्यादा होता है। फिर सेकंड समाज का दोष कर देते हैं हम लोग, रिश्तों का दोष निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्लेमिंग गेम इज वेरी इजी। पर जब हमारी जनरेशन थी, जब हम यंग थे, तो उस टाइम तो काफी पारिवारिक जो होता था उसका बहुत मसला होता था। क्योंकि स्टार्टिंग से लड़की को सिखाया जाता था आपने दूसरे घर में जाना, ये करो, वो करो, वो करो। उस टाइम हम लोग घर में भी रहते थे। आज की यंग जनरेशन बाहर चली गई है। बाहर का कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी तक जा रही है, डिग्रीज बड़ी अच्छी ले रही है, टेक्नोलॉजी की बहुत मार है, तो उनको अपने राइट्स पता चल गए। और आप दीप क्या सोचती हो कि आप आज की जनरेशन के भीतर हो, और आप क्या सोचती हो कि क्यों नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, क्यों नहीं लेती? आपके भीतर उनके बारे में क्या सोच है? मोम, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई हमारी इच्छा मरे। क्योंकि जैसे उन्होंने अपने घर वालों को देखा है कि काफी इच्छाएं दबाई जाती हैं, जहाँ आजकल मोम पैसे की दौड़ बहुत है, तो काफी चाहते हैं कि हम अपना करियर सेट करें। सो इसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जी, वेरी नाइस आंसर। और आप, मैंने जैसे आपको देखा है दीप, आप जिम्मेवारी हर बहुत अच्छी तरह निभाती हो, तो आप में ये क्वालिटी कैसे आ गई?
मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी चाहिए। इससे कह सकते हैं कि हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है और करियर के लिए भी हम जो कहते हैं अचंचेत हो जाते हैं अपने के लिए जी, कि जी। हमने जो चीजें सीखी है तो हमारे आगे काम आएंगी। जी, वेरी नाइस। जेवी को आपने तो जवाब अच्छा दे दिया, वाह नाइस। और आप दविंदर? मुझे लगता है ठीक कह रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमारी जनरेशन में हमारा कहाँ कैरियर होता था। कभी सोचा हमने कैरियर बनाना है, जहाँ आगे बढ़ना है, कुछ भी नहीं होता था। हमारा कैरियर तो होता था मैरिज करो, घर जाओ, बच्चे पैदा करो, लाइफ गॉन। यही है हमारी रियलिटी, तो यही है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो आज के जनरेशन की ओर जीवन देखते हैं तो आपको लगता है कभी कि जो बेहतर है हमसे? बेहतर तो है, पर थोड़ा सा ओवर कर रहे हैं, थोड़ा सा जिक्र थोड़ा सा बैलेंस कर लें। देखो आजकल इंडिपेंडेंट है वो, हम नहीं थे उस टाइम। जिक्र वो बैलेंस कर ले अपनी लाइफ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अपना कैरियर भी बनाए, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा उनका। पर सिर्फ वो आजकल अपना ही सोच रहे हैं, अपने माँ बाप का किसी का भी नहीं सोच रहे। आपको ऐसे नहीं लगता है कि मैंने सभी को देखा है, कोई भी इंसान हो, लड़की हो लड़का हो, हर एक इंसान की जो खूबी है, हर एक इंसान की जो डिजायर है, वो सबकी एक जैसी है। सब सुखी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। और सब हो सकता है कि आज का वक्त ऐसा हो कि उनको दिखाई देता हो कि हमारे माँ बाप ने जो हमको चाहिए था वो हमारे को मिला नहीं। उनमें जो हम एक दूसरे से नजदीक जाते हैं प्यार की वजह से, अगर वो तंद ही प्यार वाली उनको कभी दिखाई नहीं दी होगी तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे आज के माँ बाप का सोचेंगे? वो नहीं सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक वेरी वीक पॉइंट हमारी सोसाइटी में रहा। बहुत ज्यादा वीक पॉइंट है ये वाला जो आपने बताया अभी, क्योंकि हमने भी महसूस किया है और देखा भी है सारी फैमिलियों में। जो ये वाला पॉइंट है आपका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ट्रूथफुल है। ऐसा नहीं है भी आप कह रहे हो नहीं है, बहुत ट्रूथफुल है। नहीं, देखो आज की जनरेशन जो है, जनरेशन का कसूर नहीं है जी। मैं मानती नहीं जनरेशन का कसूर, मैं मानती हूँ घर परिवार का कसूर। हमारी जमीन कैसी है और वैसा ही पौधा होगा ना, वैसा ही रुख होगा। हमारे जो घर के माहौल है वो बहुत खराब है, बहुत खराब जी। सब में पैसे की है। आप मेरे पास बैठ के हो, मैं कहूँ बेटा आपने पैसा कमाना है, कहाँ है पैसा? तेरे को इतना बड़ा इसलिए किया है, तुम्हारे को पाला इसलिए है, तुम्हारे को पैदा इसलिए किया है, तू करती क्या है? मैं तुम्हारे को ऐसी बातें करूं, मैंने तुम्हारे को कभी ये कहा ही नहीं बेटा तुमने सुखी होना है, तुमने खुश होना है। तू सुखी हो, तू खुश हो, तू कैसे इस जीवन को जिएगी कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी है? ये तो मैंने बात कही ही नहीं कभी आपसे जी। तो फिर आप कैसे सोचेंगे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मेरे प्रति जिम्मेवारी समझोगी, लगाव समझोगी? प्यार बनाता है जिम्मेवारी, प्यार बनाता है, फूल खिलाता है। कहाँ है आज की जनरेशन जो कर रही है वो माँ बाप को समझा रही है क्रिएशन की जरूरत है। मुझे भी एक क्वेश्चन आगे आ जाता है फिर कि माँ बाप पहले जैसे क्यों नहीं है कि जैसे पहले सभ्याचार में काफी प्यार होता था, माँ बाप अपने बच्चों को भी समझाते थे, बच्चे भी समझते थे, लेकिन आजकल वो चीज ही नहीं है। ना माँ बाप बच्चों के प्रति प्यार दिखाते हैं इतना, ना बच्चे समझ पाते हैं। जब प्यार दिखाते नहीं वो समझेंगे क्या? बच्चों पर आना गलत बात है। बच्चों का कसूर ही नहीं है, माँ बाप का कसूर है। आज की जनरेशन का कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है। आपके हाथ में, माँ के हाथ में है बच्चा, बच्चे के हाथ में माँ नहीं है जी। तो फिर बच्चे का कसूर कहाँ है? बच्चा तो इनोसेंट है। बच्चा तो एक कोरा पेपर था, माहौल ने उस पर अपनी मोहर लगानी थी। जैसा घर का माहौल है वैसी मोहर लगी हुई है।
हमको घर का माहौल चेंज करना पड़ेगा, बच्चे को चेंज नहीं करना पड़ेगा। जी। और मोम जैसे पहले था कि जो माँ थी काफी समझदार थी, बट जो आज की जनरेशन में देखा जाता है अक्सर कि माँ को समझ नहीं होती उतनी, तो काफी बच्चों को लगता है कि जो हमारी माँ है वो हमारे लिए बच्चा जैसा है, तो हमें उन्हें अकल देनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? मेरे को लगता है कि आप इस कंडीशन से निकल रहे हो। और आपको क्यों लगता है कि आपको अपनी माँ को समझाना पड़ेगा? वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे जैसे हैं, उनको समझ ही नहीं है। आपने माँ से बात की है? जी। तो फिर माँ क्या कहती है? मोम कुछ भी नहीं, बस हंसी मजाक में टाल देते हैं, वो मुझे फिर से बच्चा लगने लगते हैं वो। मतलब कि आप छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप की जिम्मेवारी उठा रही हो, आपको फिक्र है अपने घर परिवार की। जी। हाँ, आपने सोचा है कि अगर आप कह दो कि मैंने आपकी संभाल नहीं करनी, मैं चली, तो वो क्या करेंगे? मोम बहुत इमोशनल हो जाते हैं फिर। मैंने काफी बार कहा भी, बट वो इमोशनल होकर फिर वही बोलते हैं कि आप लोगों को हमने इसलिए बड़ा किया कि आप हमें छोड़कर चले जाओ। तुमने कहा नहीं कि अगर मैं शादी कर लूँ तो फिर भी तो मैं छोड़ूंगी ना आपको? उस मोम वो तो ऐसे कहते हैं कि पुराना रिवाज है जो सदियों से चला आ रहा है, इसे नहीं तोड़ सकते, उसकी बात अलग है, वो बात अलग बोल देते हैं। मतलब कि माँ बाप भी अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। जी मोम बोल सकते हैं। बिल्कुल अपना ही बच्चे का शोषण करते हैं। बिल्कुल बच्चे का शोषण करते हैं, कसूर तो फिर माँ बाप का हो गया ना। जी जी। बच्चे का तो जो कसूर नहीं। माँ में समझ खत्म होती जा रही है, वो क्यों? जी सवाल बहुत अच्छा है। अब मैं इसको कहाँ से शुरू करूंगी? मैं कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर आप ठीक। आगे ले जाना। ओके। माँ में समझ जो आजकल के यंग बच्चे हैं, जैसे 30-35 तक बच्चे माँ बन रहे हैं या पेरेंट्स बन रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि उनको जो इन्वायरमेंट पहले मिला होता है, घर में देखा होता है, वो हेल्प नहीं लेना चाहते किसी की भी। वो कहते हैं हम स्मार्ट है, वो गूगल कर लेते हैं हर की चीज। जैसे हम कहते हैं बर्फ दबाओ, उसको डकार आना चाहिए बच्चे को, दूध ना निकाले, वो कहते हैं हमने तो पढ़ा नहीं कहीं। वो गूगल पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, अपने जो हमारे एक्सपीरियंस है उस पर। फिर मैं वहीं पर एक सवाल करूं? हाँ बिल्कुल। वो गूगल पर क्यों भरोसा करते हैं, ओल्ड लेडीज मॉम पर क्यों भरोसा नहीं करते? बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर क्यों नहीं करते? कहते भी हम भी ऐसे पले, क्या पता हमारे बच्चे भी ऐसे पाल देंगे। मतलब के उनको शिकायत है कि हमारे माँ बाप ने हमारी को सही पाला नहीं। क्वेश्चन तो फिर उसका वही का वही बना गया। क्वेश्चन तो फिर वही का वही है। उसका क्वेश्चन है कि माँ समझदार क्यों नहीं? जी, माँ समझदार क्यों नहीं? बिल्कुल। माँ को जैसे हौली हौली जनरेशन बढ़ती जाती है, आज मेरे आपको कुछ जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। अब ऐसा सोचते हैं कि देविंदर 18 साल की है, इसकी मैरिज जल्दी कर देते हैं। अभी ये तो समझी भी नहीं थी कुछ, हमने इसकी, हम माँ बाप हैं देविंदर के, इसकी शादी कर दी, देविंदर की शादी होगी। देविंदर को तो अभी आप समझ नहीं थी, वहां पर इसको सास कैसी मिलेगी, घर बार कैसा मिलेगा, जे आपको संभालेगी, जहाँ अपने कल को इसके बच्चा होगा बच्चे को संभालेगी, जहाँ सास ससुर को संभालेगी, जहाँ मार खाएगी, जहाँ क्या करेगी, इसको कुछ पता ही नहीं। इसकी जिंदगी वही की वही स्टक होगी। आज बच्चे पैदा होते हैं पर माँ पैदा नहीं होती। माँ पैदा होने के लिए माँ को वक्त चाहिए। बिल्कुल, लड़की को वक्त चाहिए, लड़की के पास वक्त नहीं है। पहले माँ बाप कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अभी उसकी उम्र भी संभलती नहीं तो उसकी मैरिज कर देते हैं। तो फिर सास ससुरा वो कहते हैं फ्री की नौकरानी मिल गई। बिल्कुल, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि कोई ऐसा कहता होगा कि जे हमारी नूह रानी है, जे ऐसा करेगी, जे घर पर ले पकड़, जे घर बार आज से तुम्हारा है, तू घर बार चला, हम तुम्हारे हैं,
तू हमको देख। हमने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, माँ बाप ने बेटी पर भरोसा नहीं किया, बच्चे बेटे पर भरोसा नहीं किया, सास ससुर। हमारे में है भरोसे की कमी, हमारे में है प्यार की कमी। जो हमारी जिंदगी की असली नींव है, भरोसा और प्यार, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमारी ये जो जनरेशन है, झूठा है धर्म पर भरोसा, झूठा है रिश्तों पर भरोसा, झूठा है समाज पर भरोसा, झूठा है परिवार पर भरोसा, तो हम खड़े कैसे होंगे? जी। बट मोम, भरोसा और प्यार खत्म होने की असल वजह क्या है नाउडेज? भरोसा और प्यार की हमारे घर की इन्वायरमेंट बेटा, इन्वायरमेंट बहुत गंदी हो चुकी है। सब खुदगर्ज बन चुके हैं, मां भी खुदगर्ज हो चुकी है। अगर जिस समाज में मां ही खुदगर्ज होगी, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, पहले से ही बच्चे के 7 साल तक बच्चे को खेलना चाहिए। जी। कौन खेलने को देता है? 3 साल का बच्चा होता है, उस पर भार, स्कूल का भार। तो तुमने इंजीनियर बनना है, तुम बड़ा होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनी, तुम बड़ा होकर पैसा कमाना है। देखना ये बच्चा ना आगे निकल जाए, कंपटीशन में खड़ा कर देती है माँ ने उससे बचपन छीन लिया। वो बच्चा कभी भी माँ को माफ नहीं करेगा जिसका बचपन माँ ने खो लिया। क्यों करेगा? जी। वो उसके दिमाग पर छाप लग जाती है कि इसने मेरा बचपन खोआ हुआ है। जितना मर्जी कहे माँ, हर कोई माँ उठ के कहे मेरे पास आ जाए, हर माँ कहे कि मैंने बच्चे को इतना प्यार किया है, पर मेरा बच्चा प्यार नहीं मेरे को करता। फिर मैं बताऊंगी कि उसका प्यार उसने कैसा किया। मेरे से बात करे माँ आके, कोई भी मेरे को पूरा क्लियर देखता है। आपसे पूछती हूं, मैं पहली बार आपसे मिली हूं, क्या आपको मेरा प्यार नहीं आया? आया जी। तो क्या मेरे को आपका प्यार नहीं आया? कौन इंसान है जो प्यार से भूखा नहीं है? जी। प्यार देने का किसी के पास वक्त है? नहीं। प्यार कोई किसी को देता है? अपने बच्चे को प्यार नहीं दे रहा तो फिर बच्चे का क्या कसूर है बेटा? जी। आज की जनरेशन का कोई कसूर नहीं, ये माँ बाप का कसूर है, घर के माहौल का कसूर है। माँ 18 साल की होती है, जिसको आप ही समझ नहीं, वो किसी को क्या समझ दे देगी? उसको समझ ही नहीं। उसने खाना बनाना है, उसके तो ये है, बच्चा पैदा कर दिया, इसको खाना खिलाओ, ये पल गया, ये बड़ा हो गया, अब इसको कहो कि तू हमको पाल। जो असली एजुकेशन है प्यार की, भरोसे की, शांति की, सुख की, वो कहाँ है? मेरे को तो दिखाई नहीं देती। आज की जनरेशन इसलिए जिम्मेवारी नहीं लेती। उन्होंने देखा है कि जिन्होंने जिम्मेवारी ली हुई थी हमारी, वही फेल, उनमें कुछ भी नहीं है, वो खाली खोखे हैं। बट मोम, उन्होंने जैसे सिचुएशन देखी है कि उनके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट वो फिर आगे जाकर खुद को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं बनाते कि हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है? ये तेरा पॉइंट बहुत अच्छा है, आपने बनाया। सब समझदार नहीं होते जी। हम देखेंगे कि सब समझदार भी होते हैं। वो किस हिस्से में समझदार होते हैं? अगर मेरे को इन्वायरमेंट ऐसी ही मिली होगी, मैंने देखा होगा कि माँ भी अपनी समझदारी अपने लिए बरतती है, बाप भी अपनी समझदारी अपने लिए बरतता है। मेरे दिमाग पर यही भुलेखा पै गया कि इसका मतलब है कि मेरे को भी मेरी समझदारी मेरे लिए ही बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा नकलची है, आप कैसे सियानी होगी? आप में कोई तो सियानत होगी ना, कि आपने अपनी माँ में कोई चीज ऐसी देखी होगी, या बाप में कोई चीज ऐसी देखी होगी, जहां आपका धुर का, जहां ऐसे कहो कि पिछले जन्मों का कोई ऐसा कर्म होगा जो आप में ज्यादा ताकतवर होगा। जो चीज ताकतवर होती है वो इंसान को हारने नहीं देती, और वो अपनी रों पर इंसान को लेके चल पड़ती है बेटा।
माँ बाप कसूरवार हैं, जनरेशन कसूरवार नहीं है, इस बात को ज्यादा याद रखना। वेरी नाइस। और मैम जो नाउडेज चल रहा है कि आजकल शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो शोषण क्यों हो रहा है ज्यादा, और एक जो ब्लेमिंग प्रथा जो चल रही है आजकल कि किसने कुछ किया, अपनी गलती आजकल कोई नहीं मानता तो दूसरे को ब्लेम कर देता है, और इतना सेटिस्फाई होता है ब्लेमिंग करके, ऐसा क्यों? शोषण तो शुरू से ही होता है, ब्लेम भी शुरू से ही होता है जी। हर चीज की शुरुआत आज तो हुई नहीं, ये तो बहुत समय से ही हो रही है। जी। मैं सोच ही नहीं सकती ये आज हुई है। ब्लेमिंग गेम बहुत इजी होता है, दूसरे को ब्लेम देना, जी। दूसरे का कसूर निकाल देना, ये इगोइस्ट पर्सन करेगा। जिसमें अहंकारी जो इंसान होगा वो ब्लेमिंग गेम सबसे ज्यादा खेलता है। बिल्कुल। मनमुखी है, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों का किसी पर भी असर नहीं है, सब मनमुखी है, गुरुमुख कोई भी नहीं बेटा। जी। मनमुख ऐसा ही करता है। मुझे लगता है हमें दीप को 1-2 बारी और लेकर आना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसके काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आज की जनरेशन के लिए भी और हमारे लिए। हमारे लिए मैं इसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है कि हमें पता भी नहीं जनरेशन आज की तुम्हारे क्वेश्चनों से कुछ सीखेगी या नहीं सीखेगी, पर मैं और दविंदर हम तो जरूर सीख जाएंगे। सीखेंगे तो मैं आपका थैंक्स कहती हूँ। ऐसे ही आप मेरे साथ दविंदर के साथ प्रोग्राम करना बिल्कुल। और आप आज की जनरेशन को रिप्रेजेंटिव करो और हम अपने माहौल को रिप्रेजेंटिव करते हैं। थैंक Thank यू। you.